अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। रिश्ता सिर्फ दो इंसानों का मिलन नहीं बल्कि दो घरों का जुड़ना होता है, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी बात या एटीट्यूड पूरा रिश्ता तोड़ देती है। सोचिए, शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ सामान और एटीट्यूड की वजह से। शादी का रिश्ता सिर्फ एक लड़का या लड़की की मिलन नहीं है, बल्कि दो फैमिली की इज्जत और मोहब्बत का भी जोड़ होता है। लेकिन अफसोस, आजकल रिश्ते छोटी सी बातों, सामान की कीमत और एटीट्यूड की वजह से टूट जाता है। सोचिए, एक लफ्ज़, एक रिएक्शन और ज़िंदगी भर का रिश्ता ख़त्म। आज मैं आपको एक रियल स्टोरी शेयर करूंगी, और वो भी मेरे ही मतलब कि समाज में, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उस सोसाइटी से रिलेटेड ही है, और ख़ास हमारे मतलब रिलेटिव या कह लीजिए फ्रेंड सर्कल में है। एक लड़की, कहना नहीं चाहिए, अल्लाह ने जिसको जैसा भी बनाया है, बहुत ही अल्लाह की जो मर्ज़ी रहती है वो अल्लाह ही जानता है। वो लड़की थोड़ा सा मतलब उसका रंग सांवला है, एक तरह से आप समझ लीजिए सांवले से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही सांवला है। और तो जो इंसान थोड़ा सा इस तरह का अल्लाह पाक उसको बनाते, तो वो अपनी मतलब इस अपने निखार को, अपनी ब्यूटी को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो वो उसके लिए हज़ारों रुपया भी खर्चा करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से नहीं, मैंने खुद देखा है। जहाँ पे हम लोग रहते थे, वहाँ पे हमारे घर के नीचे एक फैमिली रहती थी। उनकी बेटी जो है, थोड़ा सा उसका रंग थोड़ा सा डिम था, तो वो अपनी मतलब उस पर दिन भर में वो 10 बार मुंह हाथ धोती थी, और मेकअप पे भी बहुत पैसा खर्चा करती थी। शायद उतना हम लोग ने कभी आज तक कभी किया ही नहीं है, उतना महंगा एक्सपेंसिव मेकअप हमने आज तक कभी नहीं लगाया है। बट हर एक की सोच होती है। और बहुत बहुत दिनों के बाद, काफ़ी दिन हो गए, वो हम लोग से भी बड़ी है। अभी हम लोग की शादी हो गई, मेरा एक बेटा भी है हम लोग के साथ की, आप कह लीजिए। उसकी शादी बड़ी मुश्किलों में लगी। फैमिली बहुत अच्छी थी, लड़के वाले बहुत ही अच्छे थे। एक लड़का था, मतलब एक लड़की थी उनकी, और लड़के वाले इतने अच्छे थे कि आपको क्या ही बताएं। उन्होंने यहाँ तक कि पैसे भी दे दी कि आप अपनी पसंद का सूट ले लो। सोचो, आज का टाइम में कौन ससुराल वाले ऐसा बोलते होंगे। मेरी भी शादी हुई थी, बट मेरी सास ने तो आज तक कभी ऐसा बोला ही नहीं। वो सब अपनी पसंद का लेके आई थी, लेकिन उन्होंने उसको पैसे दिए लड़की को। वो लड़की मतलब इतनी खुशकिस्मत थी। सोचिए, उसकी शादी इतनी अच्छी लगी थी कि मतलब सब कि उसको पसंद कर लिया। वो एक बड़ी बात, क्योंकि आज के टाइम में जो लड़के हैं वो खूबसूरत लड़की ही ढूंढते हैं। जो कम खूबसूरत होती हैं उनके जल्दी रिश्ते नहीं आते हैं। बट कहना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं तो मैं आपको बता रही। तो उसकी शादी और इतनी धूमधाम से, इतनी खुश थे पूरी फैमिली वाले, लड़के की भी लड़की की भी फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सब ज़ोरों शोरों से तैयारियां चालू थी। और लड़की का जो पहला काम था, मतलब उनके घर में पहली शादी थी, समझो बड़ी लड़की वही थी, और काफ़ी दिन के बाद ही। तो बहुत धूमधाम से उन्होंने इंगेजमेंट की थी। सोचिए, बहुत धूमधाम से हर एक चीज़। जो एक इंसान शादी में, छोटा गरीब इंसान, मतलब वो लोग रहते किराए के रेंट पे ही हैंगे। उनके 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। बट लेकिन एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि हम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे, या कुछ भी बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो वो फैमिली ने भी बहुत अच्छे से इंगेजमेंट किया। स्टार्टर्स, एक से एक स्टार्टर्स चालू करवाएं, और जो फ्रेंड सर्कल है, फैमिली है, सबको इनवाइट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग गए थे, और सब कुछ बहुत अच्छे से हो भी गया था। एंगेजमेंट भी बहुत अच्छी सी हो गई थी। बट और सब लोग बहुत खुश थे। हम लोग तो बहुत ज़्यादा खुश थे। हम लोग की फैमिली, मतलब जिसने ये बात सुनी थी, बहुत खुश हुए थे कि चलो उसकी शादी लग गई है, अल्लाह का शुक्र है। और नवंबर में शादी भी होती, डेट भी फिक्स हो गई थी फाइनली। बट शायद अभी क्या कहें, किसकी गलती है, लड़की की गलती है या लड़के वालों की गलती है। अगर मान लो लड़के वाले की भी गलती है, या लड़की के ने क्या, दूसरे दिन ही जब उन्होंने मेकअप देखा। अब सोचो, लड़के वाले हैं, अपने हिसाब से जो भी लाएं, आप उसको अच्छे से मतलब उसको रखो, उसको देखो। फिर शादी जब हो जाती है तो अपने हिसाब से इंसान ख़रीदता है ना। अभी हर किसी को उतना अकल नहीं होता मेकअप। अभी मैं खुद अपनी को बताऊँ, मैं इतना पढ़ी लिखी हो के मुंबई जैसे शहर में रहती हूँ, बट मुझे भी मेकअप की उतनी भी नॉलेज नहीं है। सच में बता रही, मैं सिर्फ अभी क्रीम लगाते, काजल और लिपस्टिक, बस यही मेरा मेकअप ही है। उतना अभी तक नॉलेज नहीं आया है। तो बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं रहता है कि मेकअप में क्या चीज़ अच्छा है, कौन सा ख़राब है, क्या स्किन को सूट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग
वो लोग नहीं लाए, वो लोग कुछ थोड़ा सा सस्ता वगैरह लिया। तो लड़की दूसरे दिन ही उसने बोला कि मतलब इतना सस्ता वो लोग मेकअप लाए हैं कि मुझे उसको छुपाना पड़ा। सोचो, एक मेकअप की वजह से उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया, लड़की वालों ने तोड़ दिया। जब ये बात सुनी ना, बहुत मुझे बहुत ज़्यादा वो हुआ कि बताओ आज के टाइम में भी ऐसा होता है। हम लोग की भी सबकी शादियाँ होती हैं, सब लोग बाद में अपने हिसाब से इंसान ख़रीदता है। बहुत से लोगों ने, इनके फ्रेंड्स दोस्त ने लड़की को, लड़के वालों को खूब बहुत समझाया कि ऐसा नहीं करो ये वो, पर लड़के वाले तो कुछ नहीं बोले, बट लड़की वाले थोड़ा सा उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में वो रिश्ता तोड़ दिया। सोचिए, अभी रिश्ता पूरी मंगनी हो गई, पूरी सोसाइटी में बात फैल गई कि फलां की लड़की की इंगेजमेंट हो गई, शादी होगी। तो सोचो उस लड़की के ऊपर क्या बीती होगी। बट उस लड़की को भी सोचना चाहिए था, जो भी था 19-20 अगर सस्ता लाए थे, महंगा लाए थे, एक्सेप्ट करते, बाद में मैनेज हो जाता है। इस रीज़न से सोचिए, अगर कोई भी सोचेगा, सुनेगा तो वो क्या बोलेगा, एक मेकअप के, सस्ते मेकअप की वजह से तुमने रिश्ता तोड़ दिया। और सीधा ये बोल रही कि मैं इतना सस्ता मेकअप नहीं यूज़ करती हूँ। अरे भाई, जब शादी हो जाती तो तुम अच्छे से नया महंगा एक्सपेंसिव मेकअप ले लेते। और फिर जब इंसान की शादी हो जाती तो फिर वो अपने हस्बैंड की जो इनकी इनकम होती है उस पर ही डिपेंड करता है ना। बाप के राज में हर लड़की बहुत ही ऐसो आराम से रहती है, हम लोग भी बहुत ऐसो आराम से रहें, लेकिन जब शादी हो जाती है तो अपने शौहर से रिलेटेड जो भी रहता है उसको हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है, धीरे धीरे आता है। बट इतना सब कुछ होने के बाद एंगेजमेंट टूट जाना, वो एक बहुत बड़ी मतलब एक तरह से कह सकते हैं जिसकी साथ ऐसा हुआ। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई भी हो, लड़की हो या लड़का हो, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि रिश्ता बहुत मुश्किलों में बनता है, बनाना बहुत बड़ा काम है, और तोड़ना तो 1 मिनट में आप तोड़ सकते हैं। अभी सोचिए, पूरी इंगेजमेंट हो गई, पूरी सोसाइटी में पता चल गया, पूरी रिश्तेदारी में पता चल गया, उसके बाद रिश्ता टूटेगा तो कितनी तकलीफ़ होगी। सोचिए, आप सोच सकते होंगे। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि ऐसा, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए था, ताकि आगे भी मतलब जो इस तरह से लड़कियां होती हैं, बहुत सी होती हैं अपने ऐशोआराम से रिलेटेड, भाई मायके में किसी के घर पूरा भरा पूरा रहता है, बट लेकिन ससुराल का ऐसा है, वो उस तरह से उसको मैनेज करना पड़ता है। और फिर सास, सोचिए, इतनी अच्छी उन्होंने कपड़े के लिए जब पैसे दे दिए, तो मेकअप ठीक है, वो मानते कि गलती कहीं ना कहीं लड़कों वालों की भी है, आज के टाइम के हिसाब से पूछ कर या उनसे लड़की वालों से पूछ कर ही करना चाहिए। लेकिन हम लोग के टाइम में तो ऐसा था ही नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पूछा जाता था। आज के टाइम में बहुत शायद बहुत चेंज हो गया, मुझे तो पता नहीं, मेरी शादी को तो 10 साल हो गए फाइनली। सोचिए, शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ सामान और एटीट्यूड की वजह से तोड़ दी जाए तो कितना नुकसान होता है। दोनों तरफ शादी में ज़रूरी है मोहब्बत, समझदारी और एक दूसरे का ख्याल, ना कि महंगा सामान और नखरे। औरत हो या मर्द, दोनों को अपने ईगो और एटीट्यूड को कंट्रोल करना चाहिए। दुनिया की हर चीज़ एक दिन पुरानी हो जाती है, लेकिन अच्छा इखलाक और तवज्जो हमेशा दिलों में रहता है। अल्लाह हमें इज़्ज़त के साथ साथ दे साथ अबाब और तवज्जो भी नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, याद रखिए, शादी महंगे सामान या एटीट्यूड से नहीं, इखलाक और तवज्जो से चलती है। अल्लाह हमें ईगो से बचाए और हमारी ज़िंदगी को मोहब्बत और बरकत से भर दे, आमीन। शादी का जो रिश्ता होता है वो सामान और पैसे या नखरे से नहीं होते, बल्कि सामने वाले के इंसान का इखलाक होना चाहिए, उसकी मोहब्बत देखनी चाहिए। सामान तो एक ना एक दिन पुराना हो जाएगा, लेकिन अगर हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ता तोड़ना शुरू कर देंगे ना, तो समाज कभी भी मजबूत नहीं हो सकता है। तो अल्लाह ताला हमें सब्र दे, हमें ईगो और एटीट्यूड से बचाए, और हमें ऐसे रिश्ते नसीब करे जो मोहब्बत, बरकत और सुकून से भरपूर हो। या अल्लाह हर बेटी और बेटे को नेक हम सफ़र अता फरमा, जो ज़िंदगी भर साथ निभाए, आमीन।